गहरी रात आसमान में बिजली चमक रही थी। हल्की बारिश की बूंदें अस्पताल की खिड़कियों से टकरा रही थीं। अंदर ऑपरेशन थिएटर में एक महिला दर्द से कराह रही थी। डॉक्टरों की तेज आवाज गूंज रही थी, बस थोड़ा और, बच्चा कभी भी जन्म ले सकता है। मां बेहोशी की हालत में थी, लेकिन उसकी आत्मा अपने बच्चे के लिए जाग रही थी। परिवार के लोग बाहर घबराए खड़े थे। फिर अचानक आह, बच्चे की किलकारी गूंजी, लेकिन अगले ही पल पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। डॉक्टरों और नर्सों की सांसें थम गईं। मां ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और अपने बच्चे की तरफ देखा, लेकिन बच्चे ने रोने के बजाय बोलना शुरू कर दिया। मां, कमरे में मौजूद हर इंसान के रोंगटे खड़े हो गए। नर्सों के हाथों से उपकरण गिर गए। डॉक्टर के हाथ कांपने लगे। मां ने घबराकर बच्चे को अपनी गोद में लिया, उसकी नन्ही आंखों में झांका और फिर बच्चे ने दूसरी बार कहा, मां मत रो। मां की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू डर के थे या खुशी के, ये कोई नहीं समझ पाया। डॉक्टर ने हड़बड़ाते हुए कहा, यह असंभव है। कोई नवजात शिशु जन्म के तुरंत बाद कैसे बोल सकता है? नर्सों ने बच्चे की पूरी जांच की। उसकी धड़कन सामान्य थी, उसके शरीर में कोई असामान्य चीज नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। डॉक्टर ने बच्चे की मां की तरफ देखा। इससे पहले किसी ने इस तरह का मामला देखा है, लेकिन मां खुद सदमे में थी। उसने कांपते हुए बच्चे का माथा चूमा और फुसफुसाई, तुम कौन हो? बच्चे ने मां की आंखों में देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, मां, मैं वापस आ गया हूं। बच्चे के ये शब्द सुनते ही कमरे में मौजूद हर इंसान की आंखें चौड़ी हो गईं। मां का दिल जोर से धड़कने लगा। वापस? मतलब क्या? बाहर खड़ी दादी भागती हुई अंदर आईं। उन्होंने बच्चे को गोद में उठाया। तभी, दादी, आपको याद है, आपने मुझे काले धागे वाला ताबीज पहनाया था। दादी की आंखों से आंसू बहने लगे, उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, क्या तुम आरव हो? कमरे में मौजूद हर व्यक्ति सांस रोके देख रहा था। मां की आंखों के सामने अतीत के दृश्य तैरने लगे। 3 साल पहले उनके पहले बेटे आरव की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी, लेकिन आज एक नवजात बच्चा वही बातें कह रहा था जो सिर्फ आरव को पता थी। मां का पूरा शरीर सुन्न हो गया। वह कांपते हुए बुदबुदाई, क्या आत्माएं लौट सकती हैं? कमरे में मौजूद हर इंसान की रूह कांप चुकी थी। डॉक्टर अभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। यह असंभव है, नवजात शिशु बोल नहीं सकते, यह विज्ञान के खिलाफ है, डॉक्टर ने जोर से कहा। लेकिन मां की आंखों में सवाल थे। अगर यह असंभव है तो यह हो कैसे रहा है? नर्सें भी फुसफुसा रही थीं। कुछ इसे भगवान का चमत्कार मान रही थीं, तो कुछ इसे अंधविश्वास समझ रही थीं। तभी बच्चे ने फिर से कहा, मां, तुम डर क्यों रही हो? मैं वापस आ गया हूं, तुम्हारा आरव। मां की आंखों में आंसू छलक पड़े। दादी ने धीरे से बच्चे का माथा चूमा और बोली, बेटा, अगर तुम आरव हो तो बताओ, मैंने तुम्हारे जाने से पहले तुमसे क्या कहा था? बच्चे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपने कहा था, जल्दी वापस आना, मुझे अकेला मत छोड़ना। और देखो दादी, मैं लौट आया। कमरे में मौजूद हर इंसान की सांसें अटक गईं। घर के बुजुर्गों ने कहा, कुछ आत्माएं लौट आती हैं अधूरी कहानियां पूरी करने, लेकिन डॉक्टर अब भी इसे नहीं मान रहे थे। उन्होंने बच्चे के ब्रेन स्कैन, ब्लड टेस्ट और हर तरह की जांच शुरू कर दी। रिपोर्ट आई, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था। डॉक्टरों के पास अब कोई तर्क नहीं था। यह किसी भी विज्ञान की किताब में दर्ज नहीं है, लेकिन फिर भी यह हो रहा है। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। बच्चा बड़ा होने लगा और उसकी बातें और भी चौंकाने वाली होती गईं। एक दिन मां ने उसे पुरानी तस्वीरें दिखाईं और पूछा, बेटा, इन तस्वीरों में कौन कौन है? बच्चे ने एकदम सही जवाब दिए, यहां तक कि उसने अपने पुराने स्कूल के दोस्तों के नाम तक बता दिए। मां, मेरी लाल साइकिल कहां है? मां का दिल जोर से धड़क उठा। लाल साइकिल, वह साइकिल जो सिर्फ आरव के पास थी और उसकी मौत के बाद उसे जला दिया गया था। तुम्हें यह कैसे याद है? मां ने कांपती आवाज में पूछा। बच्चे ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मां, कुछ चीजें मिटती नहीं, आत्मा सब याद रखती है।
समय बीतता गया। यह बच्चा बड़ा होकर एक ऐसा इंसान बना जिसने अपनी पिछली जिंदगी के दर्द को ताकत बना लिया। वह बचपन से ही खास था। उसकी समझदारी उसकी उम्र से कहीं ज्यादा थी। उसने अपने अनुभवों से दुनिया को यह सिखाया कि हर इंसान को दूसरा मौका मिलता है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। इस बार मैं अपनी किस्मत खुद बदलूंगा, उसने बचपन में ही ठान लिया था। और यही हुआ। बड़ा होकर वह एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गया जिसने हजारों लोगों को प्रेरित किया। कुछ जन्म एक रहस्य होते हैं और कुछ वादे मौत के बाद भी टूटते नहीं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट हमें और भी दमदार और दिलचस्प कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है।